नमस्कार, मेरा नाम उदित आर्यन है और एचएस बिहार देख रहे हैं आप। बात करेंगे हम 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का। यह चुनाव बहुत मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो इसका महत्व है कि कोरोना काल में ये देश का पहला चुनाव है। ऐसे में बहुत नए तरह के प्रयोग भी हमें देखने को मिल रहे हैं मतदान केंद्रों पर। 2 चरण का मतदान हो चुका है, तीसरे चरण का मतदान बाकी है। 7 नवंबर को होगा, परिणाम 10 नवंबर को बिहार और देश के सामने आ जाएगा। जो 2 मुख्य मुद्दे इस चुनाव में हमने देखा है, आपने भी देखा होगा। नीतीश कुमार विकास की बात कर रहे हैं और तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं। लगातार इन्हीं मुद्दों पर दोनों दलों के द्वारा एनडीए गठबंधन और महागठबंधन पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। पर इन सब के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो शायद हम बिहारी नहीं देख पा रहे हैं। आपको उसी मुद्दे पर बताऊंगा। वो मुद्दा है आरक्षण का, रिजर्वेशन। 1990 से अगर हम 2015 तक की बात करें तो आरक्षण के मुद्दे पर ही बिहार में लगभग सभी विधानसभा चुनाव लड़े गए हैं और इसी मुद्दे पर सरकारें बनी हैं और सरकारें गिरी भी हैं। 1990 में जब मंडल कमीशन का दौर था, बीपी मंडल भी बिहार से ही थे और बिहार के नेताओं का, खासकर अगर हम रामविलास पासवान की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, इनकी एक बड़ी भूमिका रिजर्वेशन में रही। रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ, 27% जो रिजर्वेशन मिला ओबीसी तबके को, उसमें बिहारियों का बड़ा योगदान रहा। और उसके बाद 1995 का चुनाव हो या फिर 2000 का चुनाव हो, इन तमाम चुनावों में लालू यादव ने भरपूर आरक्षण को भुंजाया और जनता का वोट हासिल किया, चुनाव जीता और सरकार उन्होंने बनाया। इसके बाद नीतीश कुमार का दौर आया, उन्होंने भी आरक्षण को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। वो बताऊंगा आपको मैं कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया। इस विधानसभा चुनाव में बहुत यूनिकनेस है। वो यूनिक चीज ये है कि आरक्षण का मुद्दा गौन हो गया है। बिल्कुल ही कोई भी पार्टी, खासकर अगर राजद की बात करें तो उनके द्वारा भी आरक्षण पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। कि अगर हम बात करें बीजेपी की, या फिर शुरुआत करते हैं बीजेपी से ही। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सासाराम और पटना में अपनी रैलियां कर रहे थे तो वहां पर आरक्षण के मुद्दे को चर्चा उन्होंने की, लेकिन आरक्षण की मौजूदा प्रकृति में किसी तरह के बदलाव जैसी कोई बात उनके द्वारा नहीं कही गई। अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की अवधि 10 साल के लिए और बढ़ाए जाने के केंद्र के कदम के साथ अग्रणी जाति के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 2019 के लोकसभा चुनाव से पूर्व दिए गए आरक्षण का मात्र उल्लेख भर किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसी तरह नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर की एक सभा में जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था के प्रावधान किए जाने के विकल्प से सहमत होने की बात कही थी। नीतीश की यह बात सियासी तूल ना पकड़े, इसलिए भाजपा के एक बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, रविशंकर प्रसाद, उन्होंने तुरंत इस बात को साफ कर दिया कि जो मौजूदा आरक्षण का ढांचा है उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो नीतीश कुमार के बात को भाजपा ने उसी समय काट दिया। तो आरक्षण का मुद्दा भले ही इस चुनाव में भाजपा और नीतीश कुमार हल्का हल्का उठा रहे हैं, पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस पर बिल्कुल शांत हैं। सबसे जो बड़ा चीज नोटिस करने के लायक है, जो काबिले गौर है, कि बीते 3 दशकों से आरक्षण पर आक्रामक सियासत की पैरोकार रही राजद ने मौजूदा चुनाव में इस मुद्दे की सूची में रखना भी जरूरी नहीं समझा। नौकरी और विकास के मुद्दे से राजद के चुनाव अभियान को मिले टॉनिक को देखते हुए तेजस्वी यादव ने शायद इसकी सियासत जरूरत महसूस ही नहीं की। जबकि बिहार की राजनीति में 1990 से 2020 तक के पूरे राजनीति को देखें तो आरक्षण एक प्रमुख मुद्दा बना रहा है यहाँ पर सभी पार्टियों के लिए। अब आपको हम बताएंगे कि नीतीश कुमार ने कैसे आरक्षण को इस्तेमाल किया और इसका क्या फायदा उन्हें मिला 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव में। हम बात करेंगे साल 2005 की, जब नीतीश कुमार पहली दफा सत्ता में आते हैं। सत्ता में आने के बाद आरक्षण की सियासत से वोट जुटाने की लालू की ताकत को इसी हथियार से मात दिया था नीतीश कुमार ने। नीतीश ने पहली बार सत्ता में आने के बाद अगली पारी पर दांव लगाते हुए पंचायत और स्थानीय निकायों की 50% सीटें ओबीसी, ईबीसी और एससी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया। नीतीश के आरक्षण का यह दांव इतना बड़ा था कि 2010 में राजद नीतीश कुमार के आंधी में पूरी तरह उड़ गई थी। आपको याद होगा कि मात्र 2 दर्जन सीट ही राजद के द्वारा जीती गई थी, जबकि लालू प्रसाद यादव ने धुरंधर प्रचार किया था बिहार विधानसभा चुनाव में।
तो कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा बिहार में हमेशा हावी रहा है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, उनकी राजनीति हो और उसमें आरक्षण का प्रयोग हो, या फिर नीतीश कुमार। 50% उन्होंने आरक्षण दिया था जिसका फायदा उन्हें 2010 में मिला। 2015 के विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कि भाजपा का एक लहर बिहार में जरूर चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार धुरंधर प्रचार कर रहे थे और इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण का मुद्दा उठा दिया था और ये बात कहा था कि आर्थिक तौर पर आरक्षण मिलना चाहिए। और इसका परिणाम क्या हुआ था वो इतिहास है। वो 2015 का विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था, 58 सीटें भाजपा को मिली थी। पर गौर करने वाली बात यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरक्षण का मुद्दा पूरी तरीके से राजद पार्टी के मैनिफेस्टो से गायब हो चुका है। एनडीए की बात करें, जदयू की बात करें, नीतीश कुमार और भाजपा की बात करें तो उनके द्वारा भी बहुत दबे स्वर में आरक्षण का बात किया जा रहा है। तो सवाल फिर वही है कि क्या बिहार के चुनाव में, बिहार की राजनीति में इतना बड़ा उलटफेर संभव है? और संभव है तो क्या बिहार 2020 के विधानसभा चुनाव में जो सरकार बनाएगी, जो सरकार बनेगी, जो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या सच में उनके लिए बेरोजगारी, नौकरी और विकास ही मुद्दा होगा, या फिर आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आरक्षण का जो दर्द है, जो दंश है, वो बिहार झेलता रहेगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया है आरक्षण पर, इस बदलाव पर जो 2020 में देखने को हमें मिल रहा है? हम तक जरूर पहुंचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।